नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये बुक भी मैं पढ़ चुका था, तो मेरे लिए मूवी इतनी समझना ज़्यादा आसान था। पर क्या बुक और मूवी दोनों एक जैसी है या उसमें कुछ चेंजेस है, इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा, मुझे एक्टिंग कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी, उस मूवी का नाम था द गर्ल ऑन द ट्रेन। अब सबसे पहले इसके स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है परिणीति चोपड़ा। अब परिणीति चोपड़ा को कौन नहीं जानता, इन्होंने बहुत सारी मूवीज कर रखी है बॉलीवुड में। हालांकि इनको ज्यादा सफलता नहीं मिली, फिर भी मेरी जो पर्सनल फेवरेट एक मूवी है इनकी, वो है इशक ज़ादे। उसमें परिणीति चोपड़ा ने काम कर रखा है। इसके अलावा हाल ही में परिणीति चोपड़ा को देखा गया था केसरी नाम की मूवी में। छोटा सा उनका रोल था, कुछ ज्यादा बड़ा रोल था नहीं उसमें, बट अक्षय कुमार के सामने उन्होंने काम कर रखा है, मतलब अक्षय कुमार के अपोजिट में उन्होंने काम कर रखा है। तो परिणीति चोपड़ा एक जाना माना नाम है बॉलीवुड का, या वेब सीरीज या नेटफ्लिक्स या जहाँ पे भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। इसके अलावा इसमें कौन है, इसमें है कीर्ति कुल्हारी। अब कीर्ति कुल्हारी की हाल ही में एक मूवी आई थी, उसका मैंने रिव्यू कर रखा है, बट फिर भी कीर्ति कुल्हारी को हम लोग जानते हैं मिशन मंगल जैसी देश का गर्व बढ़ाने वाली मूवी से। उसमें कीर्ति कुल्हारी ने एक अहम किरदार निभाया था। इसके अलावा कीर्ति कुल्हारी को और एक मूवी में देखा गया है, वो मूवी का नाम है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा किरदार निभाया है। छोटा सा रोल है, ज्यादा बड़ा रोल नहीं था उसमें, पर उसमें भी इन्होंने अच्छा काम कर रखा है। स्टारकास्ट काफी लंबी है यार, क्योंकि इन तीनों के इर्द गिर्द ही ये सब चीजें घूमती है। इसलिए थर्ड जो कैरेक्टर है या थर्ड जो आर्टिस्ट है इस मूवी में, उनका नाम है अदिति राव हैदरी। अब अदिति राव हैदरी को कौन नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने रॉकस्टार जैसी मूवी में काम कर रखा है। एक मास्टरपीस मूवी थी रॉकस्टार, उसमें अदिति राव हैदरी ने काम कर रखा है। इसके अलावा अदिति राव हैदरी ने अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की वजीर नाम की एक मूवी आई थी, उसमें भी अदिति राव हैदरी ने काम कर रखा है। वजीर, अगर किसी को स्लो मूवीज पसंद है या किसी को बहुत ज्यादा दिमाग को स्ट्रेस देके मूवी देखना पसंद है ना, तो वजीर उनके लिए। मैंने देखा था, स्लो थी बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। द गर्ल ऑन द ट्रेन का प्लॉट है क्या। परिणीति चोपड़ा एक वेल सेटल्ड लॉयर रहती है, उनके पास में अपना पति रहता है, उनके पास में अच्छा जॉब रहता है, एक बहुत बड़ी वकील रहती है, सब एकदम परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट उनकी लाइफ चलती रहती है। और परिणीति चोपड़ा एक ऐसी लड़की रहती है जो अन्याय नहीं सह सकती, मतलब किसी भी बेगुनाह को जेल में नहीं रहने देना चाहती और किसी भी गुनहगार को बाहर घूमता देख नहीं सकती। तो इस चलते उनके कई सारे दुश्मन बन जाते हैं। यूके में रहने वाली परिणीति चोपड़ा अपने देश से दूर यूके को ही अपना घर बना लेती है। उसके बाद में उनके मैरिड लाइफ में एक बहुत अच्छा सा पल आता है, परिणीति चोपड़ा हो जाती है प्रेग्नेंट। और वो प्रेगनेंसी के चलते कई सारी चीज़ें वो अपने हस्बैंड के साथ में शेयर करती है कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। बट अचानक स्टोरी एक ट्विस्ट लेती है और परिणीति चोपड़ा, उनके हस्बैंड का हो जाता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद में उनका हो जाता है मिसकैरेज। मिसकैरेज होने के बाद में वो अल्कोहलिक हो जाती है, उनको अपना ध्यान नहीं रहता है। उनकी जो मेमोरीज रहती है, न्यू मेमोरीज ब्रेन क्रिएट नहीं कर पाता है, कई सारे उनको मेडिकल डिस्फंक्शंस हो जाते हैं। अब इसके चलते, उनके अल्कोहलिक बिहेवियर के चलते, उनका पति उनको छोड़कर चला जाता है, डिवोर्स दे देता है। और फिर वो डिप्रेशन में चली जाती है और अकेले रहने लगती है। उनकी जॉब छूट जाती है, वकालत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। ये सब चीज़ें परिणीति चोपड़ा के साथ में एकदम इंस्टेंटली बहुत जल्दी हो जाती है। अब ये होने के बाद में एक दिन वो एक ट्रेन से जाती रहती है। वो ट्रेन से जाते हुए उसको ट्रेन की खिड़की के बाहर में एक ऐसी लड़की दिखती है जिसकी लाइफ एकदम पिक्चर परफेक्ट है। कहीं ना कहीं परिणीति चोपड़ा अपनी लाइफ से उसकी लाइफ को कनेक्ट करने लगती है कि भाई मेरे पास में भी ये सब चीज़ें हुआ करती थी, मेरे पास में भी ये सब चीज़ें होती थी, बस एक शराब ने मेरी लाइफ खराब कर दी। ऐसा चलते रहता है, चलते रहता है। एक दिन जो लड़की अदिति राव हैदरी, जो परिणीति चोपड़ा को उस ट्रेन से दिखती रहती थी, उनका हो जाता है कत्ल। अब इस कत्ल का इल्ज़ाम आ जाता है परिणीति चोपड़ा पे। अब ये कत्ल परिणीति चोपड़ा ने कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में तो नहीं कर रखा है, या फिर ये कत्ल, अदिति राव हैदरी का कत्ल परिणीति चोपड़ा ने नहीं, किसी और नहीं किया है, या फिर अदिति राव हैदरी का कत्ल हुआ ही ना हो। इन सब के बीच में इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है कीर्ति कुल्हारी।
कीर्ति कुल्हारी एक दबंग ऑफिसर का रोल निभा रही है, यूके बेस्ड ऑफिसर है, इंडियन ओरिजिन की यूके बेस्ड ऑफिसर का वो रोल निभा रही है। अब वो इन्वेस्टिगेशन के चलते परिणीति को काफ़ी ट्रैप करती है, इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ, एविडेंस जमा करो, ये सब चीज़ें करती है कीर्ति कुल्हारी। पर क्या परिणीति चोपड़ा ने सही में वो मर्डर किया है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, या फिर परिणीति चोपड़ा को फंसाया जा रहा है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कल्प्रिट है, या फिर अदिति राव हैदरी का मर्डर हुआ ही नहीं है? इन सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ तो एक लड़की है जो अल्कोहलिक बन चुकी है अपने मिसकैरेज के बाद में, उसके बाद में उनके ऊपर मर्डर चार्जेस का ब्लेम लग जाता है। वो मर्डर चार्जेस उनके ऊपर किस तरीके से अप्लाई होंगे, किस तरीके से नहीं होंगे, क्या उन्होंने मर्डर किया है क्या नहीं किया है, और जिस लड़की का मर्डर हुआ है क्या वो जिंदा ही है या उसका फ्रेम किया जा रहा है कि वो मर चुकी है। इस सब के बीच में ये सारी स्टोरी झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग परिणीति चोपड़ा की बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इनफैक्ट मेरे को मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं था उनका, बट इशक ज़ादे के बाद में इसमें जिस लेवल की एक्टिंग उन्होंने की है बॉस, मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। इनफैक्ट बहुत बड़ा वाला फ़ैन हो गया हूँ। एक्टिंग मुझे कीर्ति कुलारी हो या फिर अदिति राव हैदरी हो, सबकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। एक्टिंग से मुझे कोई परेशानी नहीं, इनफैक्ट मैं ज़्यादा ही जितना कम एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा ही मुझे एक्टिंग में मिला हुआ है। तो ये तो होगी एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टोरी यार समटाइम्स ऐसी लगती है कि अच्छी है, समटाइम्स ऐसा लगता है कि बहुत बोर है। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करने की कोशिश की गई है, प्लॉट को एकदम तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की गई है। स्टोरी उस लेवल तक कोप अप नहीं कर पा रही है जो लेवल मैं चाहता था कि ये कोप अप करे। बट हाँ, वन टाइम वॉच सिर्फ एक्टिंग के लिए होना चाहिए, क्योंकि एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि स्टोरी आपको बहुत स्लो लगेगी, आपको कई टेक्निकलिटीज़ में गड़बड़ लगेगी थोड़ी बहुत, तो मेरे हिसाब से वन टाइम वॉच ज़रूर है, क्योंकि परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग देखने लायक है। अब जब स्टोरी की बात कर ही रहे हैं तो इसके डायरेक्टर कैसे पीछे रह जाए। इसके डायरेक्टर है कौन? इसके डायरेक्टर है रिभु दास गुप्ता। अब रिभु दास गुप्ता है कौन? ये इन्होंने बहुत छोटा सा करियर है, 5-6 फिल्म इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है, पर बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ में इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। रिभु दास गुप्ता ने एक मेरी फेवरेट मूवी डायरेक्ट कर रखी है, वो मूवी का नाम है बार्ड ऑफ ब्लड। बार्ड ऑफ ब्लड इन्होंने डायरेक्ट कर रखी है। अब उस मूवी को पता नहीं यार लोगों ने क्यों सराहा नहीं, बट बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, इमरान हाशमी ने काम किया था। उसको डायरेक्ट कर रखा है रिभु दास गुप्ता ने। इसके अलावा रिभु दास गुप्ता ने और एक मूवी डायरेक्ट कर रखी है, वो है तीन। तीन नाम की मूवी भी रिभु दास गुप्ता ने डायरेक्ट कर रखी है। वो मूवी ठीक ठाक थी, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छी थी। तो रिभु दास गुप्ता अभी तो नाम शायद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ में ये काम कर चुके हैं। अब ये आपको देखना है या नहीं देखना मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर वन टाइम वॉच ज़रूर है, क्योंकि परिणीति की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन बहुत ही सेफ है, कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है। अभी पीएम मोदी ने भी ये वैक्सीन लगवा ली है, तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है। जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा लाइफ में कभी अगर आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।